Good evening, students. Today I am going to start rules for drawing a ray diagram. रे डायग्राम के लिए क्या रूल्स होता है, ठीक है? तो रूल्स फॉर ड्राइंग ए रे डायग्राम. रूल्स फॉर ड्राइंग रे, हाँ नहीं, ड्राइंग बेटर होगा. मेकिंग क्या होगा? मेकिंग कुछ सेंस में मैं आपको बताता हूँ. मेकिंग एक जैसे कि मेकिंग द टूल्स, मेकिंग चपाती, इन दैट सेंस इज मेकिंग. बट हियर स्केचिंग समथिंग, देखो स्केचिंग समथिंग मतलब कुछ स्केच कर रहे हैं, दैट इज ड्राइंग. या समथिंग प्लॉटिंग, दैट इज ड्राइंग. इट्स बेटर टू राइट. तो रूल्स फॉर ड्राइंग अरे डायग्राम. अच्छा, अब अच्छा थोड़ा सा रिकैप कर लेते, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा. तो हमने यहाँ पर बताया था रूल्स के लिए. जैसे हम लोग कोई लेंस रखते हैं, हमने दो टाइप का लेंस बोला था. एक ये कॉनकेव लेंस बोला था, ये तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे. ऑब्जेक्ट को हम लोग देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, हमने बोला था ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा क्योंकि ये कॉनकेव है, ये पॉलिश्ड है, यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा. कोई रिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है? यहाँ कोई लाइट फॉल नहीं करेगी. क्यों नहीं फॉल करेगी? क्योंकि यहाँ पॉलिश्ड है, कंप्लीट पॉलिश्ड है. तो वो लाइट आएगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी, बट कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं. रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा. तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? इस मिरर में यहाँ रखना पड़ेगा. समझ में आ गया? बट अगर यही हमारा ये वाला मिरर होता है, जैसे यहाँ पर पॉलिश्ड होती है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर. इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग? इधर रखते हैं, ठीक है ना. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. बात समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है. अरे ऐसे होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसे होगा यहाँ पॉलिश होगा तो यहाँ रखोगे क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होने से रहा. आप देख ही रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन, यहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा. सीधी सी बात है. यानी कि ऐसे जगह पर हम लोग नहीं रखते हैं जहाँ पर पॉलिश होता है, कभी नहीं रखते हैं. तो ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया. अब हम मान लो ऐसे ही बनाए और यहाँ पर फिर पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे. सीधी सी बात है. यानी कि जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी हम ऑब्जेक्ट को वहीं रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए ना. तो रिफ्लेक्ट होने के लिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास होना चाहिए. अब यहाँ देखो, फर्स्ट कहाँ रखना है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर. लेफ्ट साइड, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर. ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं हमेशा. यानी कि 90 डिग्री बना करके ऑब्जेक्ट खड़ा होगा. ऐसा नहीं ये हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को सुला दिया, वैसा नहीं, एकदम 90 डिग्री बना के खड़ा रहेगा. ठीक है. हाँ, आप अगर खड़े रहते हो मिरर के सामने या कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या ऐसे खड़े रहते हैं क्या हम लोग? ऐसे नहीं ना, हम लोग सरफेस से 90 डिग्री बना के है ना, तो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर ऑब्वियसली रखोगे. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे ऑब्जेक्ट को. इसके बाद देखो सेकंड, ये 90 डिग्री बना के है ना. उसके बाद देखो रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम 2 रेज, मैंने आपको लास्ट क्लास ही बोला था, रे डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज लगती है. ऐसे तो एक बॉडी पर टकरा करके बहुत सारे रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग बस 2 रे को कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारे रेस को लेकर रे डायग्राम बनाने लगे तो सारा का सारा हौच पौच खिचड़ी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा. क्लियर? तो इसलिए हम लोगों को बस 2 रे को लेना होता है, ज़्यादा नहीं. एक रे कौन सा? एक रे वो होगा जो आपका फोकस से पास करे. ठीक है. क्लियर? कब? जब वो पैरेलल जाएगा उससे लाइट और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे फोकस से पास करे. क्योंकि जो जितने भी लाइट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के से, जितने भी पैरेलल लाइट होते हैं, सब रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही पास करते हैं. उनका रास्ता फोकस ही है. जितने लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे ऑल विल पास थ्रू द फोकस. समझ में आ गया? और दूसरा रे क्या कंसीडर करेंगे? वो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे. अब मान लो यहाँ फोकस है और यहाँ पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. क्लियर? ठीक है. तो दूसरा रे कहाँ से पास करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. क्लियर?
तो जैसे मान लो ऐसे गई एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रिटर्न होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी चाहिए वो, मतलब ये नहीं मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करेगी, ऐसे स्ट्राइक करेगी एंड ये रे यहाँ पर मिलेगी, क्लियर। तो चूँकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है इस समय, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करेगी। लेकिन अगर मान लो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे यहाँ देखो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, बात को समझिएगा, ठीक है। देखो हमने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ रखा, ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो कैसे पास करेगा लाइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और जो दूसरा रे ऑफ लाइट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, वो भी अनडेविएटेड, अनडेविएटेड बिना कोई डेविएशन का, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो मिरर के सरफेस पर 90 डिग्री बना के स्ट्राइक करती है, 90 डिग्री बना के स्ट्राइक करती है, और जब सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो एकदम सेम पाथ में रिटर्न बैक करेगी। आप बोलो एक बॉल को आप ऐसे फेंकोगे तो उसी पाथ में आएगा ना, पर अगर आप ऐसे फेंकोगे तो यहाँ स्ट्राइक करके उधर जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो लाइट भी तो ऐसे ऐसे आएगा, तो एकदम 90 डिग्री बना के सरफेस पर फॉल किया तो सेम पाथ में रिटर्न बैक करेगा ना। इसीलिए जब भी हम लोग दो रे को लेते हैं तो एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा पास होगी, ठीक है, अनडेविएटेड। तो जो जब यहाँ दो रे जहाँ मिलेगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा, क्लियर। जहाँ ये दो रे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा पोजीशन होगा इमेज का। इस केस में हमारा देखो इमेज क्या बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा हो गया, है ना। लाइट के एक्चुअली मिलने से बना, लाइट जब वास्तव में एक्चुअली जहाँ मिली तो यहाँ इमेज बना, सो दैट इज व्हाट इज रियल इमेज। उल्टा बना, इन्वर्टेड, समझ में आया। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बना तो डिमिनिस्ड, बात समझ में, दिस आर द नेचर ऑफ। तो अब ये नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो, क्या से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, उस केस में नेचर कुछ और होगा। यहाँ रख सकते हो, उसको केस में कुछ और नेचर होगा, बट तरीका वही है, एक रे फोकस से पास करना ही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स के केस में भी सेम रूल एकदम अलग नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये कॉन्वेक्स है ना, ये कॉन्वेक्स है, अब रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी पैरेलल, स्ट्राइक किया, क्या होगा स्ट्राइक करने के बाद, अरे ये ऐसे लाइट चली जाएगी। क्यों बता तो, क्योंकि मिरर ऐसे झुका हुआ है, तो लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कर्वेचर है ना, अपसाइड कर्वेचर है ना, लाइट ऐसे चली जाएगी। बट आई नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट, ये लाइट लगेगा, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, यहाँ ही दिस पॉइंट, ठीक है, इसको मिला हुआ ऐसे, तो ये वाला हो गया फोकस, ये वाला हो गया फोकस, क्योंकि हम जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और जब आ करके ऐसे डाइवर्ज करेगी तो लाइट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, बट एक्चुअली लाइट इज नॉट मीटिंग एट दिस पॉइंट, लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। तो लाइट, आप देखो ये फोकस हो गया ना, फोकस हो गया, क्लियर। और दूसरा क्या होगा, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्लियर। तो एक लाइट ऐसे आएगी एंड यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करेगी 90 डिग्री बना के, अरे यार 90 डिग्री बना के स्ट्राइक करेगी ना, हमने आपको बोला ना, और ये सेम पाथ ट्रेस आउट करेगी, सेम पाथ में रिटर्न होगी, बट आई नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अगेन दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहाँ मिल गई यहाँ पर इमेज बन गया, देखो कितना छोटा सा इमेज होना, समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ भी तो वही कहानी हुआ यार, यहाँ पर भी तो फोकस से पास किया एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, और यहाँ पर भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। बोलो यहाँ पर क्या अलग मैंने किया, ठीक है। यानी कि रूल्स एक ही कहता है, चाहे आपका कुछ भी हो,
दो रे ही आपको कंसिडर करना है रे डायग्राम बनाने के लिए। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी वो अनडेविएटेड पास होगी। बिना, कहाँ डेविएशन है इसमें? कोई डेविएशन है? देखो सीधी जा रही है, कोई डेविएशन है? कोई डेविएशन नहीं। समझ में आ गया? यहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्राइक करके ऊपर चली जाएगी क्योंकि इसका सरफेस ही ऐसा है, यहाँ स्ट्राइक करके ऊपर चली गई। बट आई नो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट दैट इज फोकस। तो इस केस में लाइट एक्चुअली फोकस से पास करेगी, इस केस में इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इस केस में इमेज जो हो गया वो आपका वर्चुअल बनेगा, इस केस में जो होगा वो रियल बनेगा। दोनों में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के केस में जो कुछ हम लोग केसेस देख लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, उसका इमेज कैसे कैसे बनेगा, आई विल टेल यू नाउ, ठीक है। शॉर्टली बता देते हैं, देन उसके बाद फिर डिफरेंट पॉइंट्स लिखा देंगे, ठीक है। इमेज मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए सुनिएगा अलग अलग केसेस को थोड़ा सा सुनिएगा ठीक से, ठीक है। देखो पहला केस लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला केस लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखो ठीक है, इस केस में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिए। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो हम लोग कंसिडर करते दो टाइप की रेस को। बहुत दूर होगा तो रे विल कम पैरेलल, आइदर फ्रॉम आइदर पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। या तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा या अपने आप में पैरेलल ही आएगा, स्ट्राइक करेगा। समझ में आ गया? तो जब इन्फिनिटी पे होता तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो रे आती है वो आपस में पैरेलल आती है। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलो, ऐसे कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी, कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगी, ठीक है। ये ऐसे जब ऑप्टिकल सेंटर पे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो एक एकदम ऐसे रिटर्न बैक करेगी, पर कुछ नियम को फॉलो करेगी। यहाँ पर कुछ रूल फॉलो होगी। क्या? इंसिडेंट रे, reflected ray and this normal lie at the same point. Yes. Angle of incidence equal to angle of reflection. ये आपको याद है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? yes, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कुछ नियम फॉलो करेगी, लॉ को फॉलो करेगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में स्ट्राइक कर गई, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर में रे स्ट्राइक कर गई तो हियर इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो एक रे पैरेलल थी, ठीक है, एक रे पैरेलल थी, दो रे हम कंसीडर करेंगे आपस में पैरेलल। एक तो स्ट्राइक करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा मान लो ऐसे पैरेलल जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। हमने बोला था ना दो ही रे लेंगे, एक कहाँ से पास करना चाहिए, फोकस से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है। बात समझ में आए? तो दूसरे को हम कहाँ से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो समवेयर फोकस, यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो बताओ कहाँ जाएगी, कोई डेविएशन होगा, कोई डेविएशन होगा इसमें, कोई डेविएशन नहीं होगा, पर यहाँ पर आकर के स्ट्राइक जरूर करेगी 90 डिग्री पर। तो स्ट्राइक करेगी तो इसी पाथ पे तो रिटर्न होगी ना,
अरे यार 90 डिग्री पर जो रे स्ट्राइक करेगा तो अपने पाथ पे तो बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ स्ट्राइक किया तो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगा ना। तो जहाँ बाउंस बैक करेगा, क्लियर, उस पॉइंट पर इमेज बनेगा, क्लियर। पर ये वाला जो पॉइंट है ये एक प्लेन पर लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड फोकस, ठीक है। और यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा ऐसे। ये देखो ये वाला फोकस है, उससे नहीं पास किया ना, क्योंकि ये रे जो था आपस में पैरेलल था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं था। हमने आपको थ्योरी में क्या बताया था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी दैट ओनली विल पास थ्रू द फोकस। और जो आपस में पैरेलल जाएगी वो कहाँ मीट करेगी, वो जिस पॉइंट पर मीट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे फोकल, नहीं वो दैट इज ऑल्सो फोकस बट दैट लाई ऑन अ प्लेन दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसे ये वाला प्लेन है ना, इस प्लेन पर ये पॉइंट आएगी, वो दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस, and this is also focus but it lies on the principal axis. This is also focus but it doesn't lie on the principal axis, it lies on the plane that is called focal plane. ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है भाई, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये लाई कर रहा है जिस प्लेन पर, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर अब अगर फोकल प्लेन पर कोई पॉइंट पता होता है उसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस कौन सा है। तो ये हमको हमारा ये क्या हो गया, इमेज बन गया। इमेज किस केस में बना, ये इमेज किस केस में बना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। आप बात समझ रहे हैं। पहला केस हमारा ये, इसके बाद वाला केस ऑब्जेक्ट सेकेंड वाला बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रहे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिटाऊं इसको, when object is beyond the center of curvature, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर होगा, बियॉन्ड होगा। तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रेशली बनाएंगे। नाउ मॉनिटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास जब ऑफ ओवर होगा मैं आपसे नाम पूछूंगा, ये देखो, देखिए यहाँ पर फोकस है, यहाँ फोकस है, समझ में आई। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ में आया। ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर हो गया। अब बात को सुनिए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। हम जानते हैं दो टाइप का रे आता है, एक पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो ये वाला रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास करेगा फोकस से, वही हमारा रटाया रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये तो कन्फर्म है। दूसरा ले देखो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे। दूसरा हम जानते हैं, दूसरा पास करना है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो भी अनडेविएटेड, अब भाई बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब तो यहाँ से पास करेगा ही। तो जब ऐसे पास करेगा तो कहाँ से यहाँ गया और अपने पाथ पर देखो रिटर्न बैक किया, एकदम रिटर्न बैक किया, तो कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पर मिलेगा। और जहाँ पर मिलेगा दोनों रे कट करेगा, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो हमारा इमेज इस केस में कहाँ फॉर्म हो गया, इधर फॉर्म हो गया, क्लियर। किस केस में हुआ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बियॉन्ड था। आप लोगों को मेरी बात आ रही है समझ में, इज इट क्लियर, ठीक है। पहला ये केस हमारा, दूसरा केस ख़त्म। आप किसी को कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, दे कैन आस्क। कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। इसके बाद एक और केस ले लेंगे, वो हमारा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट ठीक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं इस केस में क्या होता है, ठीक है। देखो मिटाओ इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी मैंने उसको ऐसे पकड़ा, घसका के इधर रख दिया। हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, उठा के यहाँ रख दिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था, अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। तो हम कैसे, देखो नाउ देखो अभी क्या हो रहा है, देखिए सुनिए। जब ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस। नाउ लिसन, अब सुनो, हमने यहाँ पर मेरा फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर हमारा पोल है, पोल या ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब मेरी बात को सुनो, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, तो वही दो कहानी। सर एक रे कहाँ से जाएगी, एक रे को हम पैरेलल ले जाएंगे जो कि फोकस से पास करेगा। सुनो तो देखो कैसे जा रहा है, ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया, गया ना पैरेलल, कहाँ से पास किया, फोकस से। पहला तो ये पक्का यही होना है। दूसरा क्या होना है, देखो अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, नहीं ना करेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो देन इट हैज़ टू पास, हाँ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो तब क्या होगा, तब वो कहाँ से पास करना होगा, वो फोकस से पास करेगा। हाँ हाँ जाएगा, तो पहले भी कराऊंगा। अभी जैसे फोकस से पास किया ना, तो वो भी स्ट्राइक करके वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जा रहा है। देखो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस, रूल कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, रूल कहीं ब्रेक, देखो यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो गया। पर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये कहाँ कट गया, एक दूसरे को यहाँ कट किया ना, यहाँ कट किया ना, अब यहीं पर इमेज बनेगा। तो हम इमेज को ऐसे बना देंगे। देखो तो इमेज कैसा बन गया हमारा, इमेज कैसा बन गया, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड टाइप ऑफ इमेज यहाँ पर कैसा बना, इन्वर्टेड। अच्छा अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे, ये आप समझ गए। इस केस में जो इमेज बनेगा वो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। इस केस में जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर रियल, रियल इमेज, रियल इमेज। इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, इन्वर्टेड। साइज में कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई। ये सब इमेज का प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, फिर बात समझ में आ गई। सो दिस आर द व्हाट, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, डाटा फॉर्मेट, दिस पॉइंट। नहीं समझे, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, आप फोकस यहाँ करो, यहाँ छोड़ो, यहाँ कंसंट्रेट करो। ठीक है ना। अब हमारा ये केस ख़त्म हो गया। जब भी अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सामने लाएंगे, किसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए
When object is between center of curvature and pole। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मैं अभी रख रहा हूँ। तो देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा O है। अब बात को सुनेंगे, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको फोकस लिया हुआ है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है। हम रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, समवेयर यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक बीचों बीच में कहीं पर है, बताइए कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब बात को सुनिए। अब एक जो रे होगी वही जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। वही काम हम अभी करेंगे। एक रे पैरेलल जाएगी, ऐसे पैरेलल गई, कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ये देखो फोकस से पास कर रही है, ठीक है, फोकस से पास कर रही है। दूसरा रे, अब दूसरे रे को पास करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर में डायरेक्ट पीछे चली जाएगी? नो, पहले लाइट को यहाँ स्ट्राइक होना होगा तब रिफ्लेक्ट बैक करेगी। देन इन दिस केस इट विल पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा सा अपर्चर को और बड़ा बनाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये लाइट गई यहाँ पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर गई और वो ठीक बाउंस बैक की और पीछे जो है ऐसे चली आ रही है। समझ में आया? समझ में आया? आपको क्या ये जो दो रे है लग रहा है कहीं जाके मीट करेगा? जरा बताओ। कहीं नहीं मीट करेगा, क्योंकि ये पैरेलल रेज है। और जब पैरेलल रेज है तो इमेज दूर बनेगी, बहुत दूर बनेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत दूर में जाके मैग्नीफाइड बन जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है। सॉरी, एक बार और बोलो। हेलो प्लीज़ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ इनफाइनाइट का साइन दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वही तो व्हेन अब जब ये आप पैरेलल लाइन देख रहे हो ना, पैरेलल लाइन कहीं मिलती है जाके इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगी, मतलब कहाँ अनंत पे बनेगी कोई ठीक नहीं है। क्योंकि लाइन मीट करती तो हम बोलते हैं ना कहीं एक जगह जाके बन रही है, तो मीट ही नहीं करेगी तो कहाँ बनेगा? आप देखो ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल नहीं, यहाँ देखो एक केस हमने बताया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बहुत बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया? रियल इमेज, ये रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज देखो इधर, रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड, रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक उल्टा बनेगा। आप खुद देख रहे हो रे ऑफ लाइट नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली ऐसे बनेगी ना, ऑब्वियसली ऐसे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये केस समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ, मूव टू द नेक्स्ट केस। अगला केस है जब हम ठीक फोकस पे, अब देखो फोकस हम इधर तक तो ला दिए, अब एक बार देखें जरा फोकस पे रख के उस केस में क्या होता है, ठीक है। नाउ विल कीप ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, फोकस पे रखेंगे। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज
नाउ लिसन, ये समझ में आ गया ना? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, मैंने दिखा दिया। अब हम देखें फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर। तो ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हम सब जानते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, नॉट लेंस, कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सरफेस हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने माना ये फोकस हमने माना, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर माना। अब मेरी बात को सुनो, जब हमने ऐसा मान लिया तो ये हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? अभी फोकस पर, ठीक है? थोड़ा फोकस यहाँ। अब देखो, आप लोग मुझे बताओ, वही 2 रूल फॉलो करना है तो क्या करेंगे? पहले पैरेलल जाएगा, कहाँ से पास करेगा? पर फोकस पर ही है, फिर भी फोकस है, ठीक है? ठीक है, वो फोकस से ही पास करेगी, पक्का है? देखो, इट विल पास थ्रू फोकस। समझे बात? देखिए, फोकस से पास कर रही है। दूसरा हम एक काम करते हैं, अब जो रे ऑफ लाइट, हाँ, यस, कितना अच्छा रेस्पॉन्स है देखो अनन्या का। यहाँ से जब आएगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा 90 डिग्री पर। आप देखो, जब यहाँ पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगा सरफेस पर, तो आपको, आप जानते हो, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा 90 डिग्री पर स्ट्राइक करके, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरा थोड़ा हैंड स्केच है तो उतना प्रॉपर नहीं, आप लोग थोड़ा सा समझ लें, मैं फिर भी एक बार बनाता हूँ इसको फिर से, ठीक है? देखो, थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, इंफिनिटी में चला जाएगा। आज स्कूल में सेम यही पढ़ के आया। ठीक है? ये हम थोड़ा सीधा बनाएंगे ऐसे। तो जानते हो, ये वाला जब रे होगा ना, ये डाइवर्ज होता चला जाएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्ज होता चला जाएगा। तो डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि वो ऐसे तो मिलेगा ही नहीं, पैरेलल होता तो ऐसे ही नहीं मिलता, ऊपर से डाइवर्ज कर रहा है, क्या मिलेगा? ठीक है? तो जो इमेज बनेगा वो तो इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, और इन्फिनिटी पर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नेचर क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। दूसरा इन्वर्टेड पे हम जानते हैं, और रियल, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअली इज गोइंग देयर। सही, ठीक है? समझ में आ रहा है? आपको मैंने रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस भी बताया था, ठीक है? ठीक है, ये हमारा केस ख़त्म हो गया। अब एक केस होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है? क्लियर? तो कंटिन्यू विद दैट, समझ गए? अब देखिए, नाउ मिटा दूं इसको। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए, हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। चलो, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा है यार, यहाँ पर हमारा फोकस है, ये हमारा पोल, ठीक, फोकस है, और यहाँ पर हमारा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं पर हमने रखा, ठीक है? वही रूल हम फॉलो करेंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है? क्या
हाँ, अब इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में हमने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर रखे ना, यहाँ पर हमने रखा। तो आप जानते हो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, एक तो ऐसे जाएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। और दूसरा आपका ऐसे स्ट्राइक करेगा, और ये मेरा हैंड का है, आप समझ लेना। ऐसे करके कहाँ से पास करेगा, इधर नहीं मीट करेगा। पर जानते हो जब हम इसको थोड़ा सा, ये स्ट्रेट नहीं बन रही, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लो। ये जब बैकवर्ड आप बढ़ाओगे ना तो ये कहीं किसी पॉइंट पर जाके मीट कर जाएगी। ऐसे बैकवर्ड जब बढ़ाओगे तो कहीं किसी पॉइंट पर जा कर के मीट कर जाएगी, यहाँ कहीं मीट करेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जब कहीं मीट करेगी तो यहीं पर इमेज बन जाएगा। इस बार इस केस में एकदम डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट केस हो गया। ये पूरा डिफरेंट, जितने भी इमेज आपने फॉर्मेशन देखा, ये केस बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक जितना इमेज बना था सब रियल बना, यही एकमात्र वर्चुअल बना है। क्योंकि ये बना रे ऑफ लाइट की मीटिंग से नहीं, एक्चुअल मीटिंग से नहीं। इट अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट। लाइट वहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा नहीं, बट आपको क्या लगेगा कि लाइट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। इट अपीयर्स, लगेगा कि वहाँ से आ रहा है, सो इमेज विल बी देयर। तो ये जो है, ये आपका जो फॉर्मेशन है, ये हो गया वर्चुअल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो यहाँ पर इमेज का नेचर क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा इरेक्ट। सॉरी, एक स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गया, हाँ डबल हो गया मेरा हाथ, ERECT इरेक्ट। समझ में आ गया? तो इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल होगा एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? बताओ, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये अब बोलोगे सर सब कुछ तो दिखा दिया, बट आप हमको एक बार बताओ कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा सर। जस्ट गिव मी 2 मिनट। हमने तो कॉन्केव में सब दिखा, कॉन्वेक्स में क्या होगा, जस्ट 2 मिनट। देखो मैं आपको बता रहा हूँ उस केस में क्या होगा। उस केस में एक ही इंसिडेंट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक ही इंसिडेंट होगा। वो क्या होगा, जब हम लोग देखो, सॉरी, यही ना हो गया, कॉन्वेक्स यही ना हुआ। अब सुनिए, हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना होगा। कोई भी पोजीशन हो यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो फोकस हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ क्या होगा, एक लाइट ऐसे पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक करके बाउंस बैक करेगी, क्योंकि कर्व ऐसा है, तो लाइट ऐसे जाके ऐसे ही बाउंस बैक करेगी। और जब ऐसे बाउंस बैक करेगी तो यहाँ से कोई देखेगा ना, तो उसको क्या लगेगा पता है, यही जो लाइट है, दिस लाइट जो ऐसे जा रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, विच इज कॉल्ड फोकस। सीधी सी बात है। अब फोकस का जो डबल होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा फोकस का डबल होता है, यानी फोकस का जो लेंथ होगा उसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इतना फोकस तो ये डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा रे क्या होगा, ऐसे जाएगी, ऐसे स्ट्राइक करेगी सरफेस पर 90 डिग्री पर, ये देखो, तो 90 डिग्री पर जैसे स्ट्राइक करेगी इट विल बाउंस बैक पीछे, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम
Now it appears to come from this point. It appears to come from this point. तो जहाँ ये दो रे मिलेगी, दो रे जहाँ ये मिलेगी वहीं पर जा कर के इमेज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो इमेज फॉर्म हो जाएगा। ध्यान दे पा रहे हो आप? कॉन्वेक्स के केस में यही एक केस होगा, और इस केस में हमेशा 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 जो इमेज बनता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, पोल और फोकस के बीच में बनता है। यस, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर हम लोग लेंस के केस में लेंगे, मिरर के केस में पोल लेंगे। हमने बाई मिस्टेक बोला था, तो पोल। हाँ बोलो, और एक बार रिपीट करो साहिल, बोलो ना, रिपीट करो। हाँ, ऑप्टिकल मीडियम। यस, अब मेरी बात को सुनो, यहाँ ये आप समझे, इस केस में एक ही केस होगा। ऑलवेज इमेज विल फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस, दैट्स इट। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ करते हो जानते हो? वो जो कार वगैरह नहीं होता, पीछे का मिरर, पीछे का गाड़ी का देखने के लिए नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्योंकि सारा का सारा मैक्सिमम जो इतना बड़ा जो है जगह का इमेज उसी मिरर में दे देता है। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग जो व्हीकल में यूज़ करते हैं, हम लोग जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो यही होता है। हम लोग जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर, वो यही होता है। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर को क्या देखना है? ड्राइवर को मात्र इमेज देखना है। ठीक है, वो भी इतने बड़े एरिया का इमेज उस छोटे से जगह में देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कहाँ बनता है वो इमेज? वो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल ही ना बनेगा। अरे ग्लास में जो इमेज बनता है वर्चुअल, कभी रियल नहीं होता। आपका मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल, तो वर्चुअल ही बनेगा। पीछे का जो इमेज होगा सब वर्चुअल बनेगा। क्लियर? तो ये वाला ही वहाँ पर मिरर यूज़ किया जाता है। इज़ इट ओके? समझ में आ गया? पर अगर हम लोग ये इसका बात करें, जैसे सेविंग मिरर का बात करें, या डॉक्टर जो ENT का जो डॉक्टर होता है वो सब जो यूज़ करते हैं, या रिफ्लेक्टर जो सोलर कुकर में होता है, या फिर सर्च लाइट, ये सब में यूज़ होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, इट इज़ गिवन, बट मेरी बात को समझ लो मैं क्या क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो दैट इज़